कभी आपके देखो आपका जो कॉम्प्लेक्शन है मतलब आपका रंग इवन हाइट इंक्लूडिंग मी एंड माय डॉटर, वो भी मेरे जैसे छोटी है। मैंने उसको कहा था हाइट वेट एंड योर कॉम्प्लेक्शन मतलब आपका कलर फेस कट योर ब्यूटी आर नॉट इम्पोर्टेंट। मैंने अपनी 10th क्लास से जेएससी की स्कूल से की है। मैंने 95.50% प्राप्त किए हैं। और आप इसका किसको क्रेडिट देना चाहेंगे? मैं अपने पापा को और मेरे मामा जी को क्रेडिट देना चाहती हूँ। इंग्लिश के भी कितने बने आपके? 98 टू नंबर कहाँ से कट गया आपने? ऑब्जेक्टिव में। आगे आपका क्या सपना है? आगे मैं नीट करना चाहती हूँ, डॉक्टर बनना चाहती हूँ और लोगों की हेल्प करना चाहती हूँ। तो डॉक्टर बन के ही क्यों? कलेक्टर भी बन सकते हो आप। नहीं, मैं डॉक्टर बन के सबकी हेल्प करना चाहती हूँ। कैसे करना चाहेंगे आप? मैं रूरल बैकग्राउंड लेंगे या फिर कैसे डॉक्टर बन के आप फिर? मैं जो बैकग्राउंड वाले जो लोग हैं जिनको हेल्प नहीं मिल पाती उनकी हेल्प करना चाहूँगी डॉक्टर बन के, और ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे हेल्प करूँगी। अन्य बच्चों को आप क्या मैसेज देना चाहोगे? ये कि बस अपने पेरेंट्स ने जितना स्ट्रगल किया है उनको देखते हुए हमें भी इतना स्ट्रगल करना चाहिए और बनाना चाहिए। कितने घंटे मेहनत की थी आपने? मैं 5 to 6 आवर्स क्या ये सफिशिएंट था या इससे भी ज़्यादा? सफिशिएंट है। अगर हम 2 या 3 घंटे भी कंसंट्रेशन से पढ़ते हैं तो हमें सफिशिएंट होता है। तो उसमें टेक्निक यूज करनी चाहिए फिर नॉर्मली पढ़ाई? टेक्निक यूज़ करनी चाहिए और नॉर्मल भी कर सकते हैं। अगर आप स्मार्ट वर्क करना चाहते हैं स्मार्ट वर्क भी कर सकते हैं। तो आपने डीप स्टडी की है या फिर नॉर्मली? मैंने टीम से की थी। इसके अलावा बस यही कि मैं आगे भी यही कहना चाहूँगी कि अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करो, इसे स्ट्रगल करके। क्या ये आपका जो सपना है आपके पिताजी का है या फिर आपका खुद का? डॉक्टर बनना चाह रहे हैं आप? ये मेरे पापा का भी है और मेरा भी है। ओके। कभी आपके देखो आपका जो कॉम्प्लेक्शन है मतलब आपका रंग इवन हाइट इंक्लूडिंग मी एंड माय डॉटर, वो भी मेरे जैसे छोटी है। मैंने उसको कहा था हाइट वेट एंड योर कॉम्प्लेक्शन मतलब आपका कलर फेस कट योर ब्यूटी आर नॉट इम्पोर्टेंट। आपकी ये चीज़ें इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर आपके पास ये सारी चीज़ें हैं बट यू हैव नॉट एनी इंटेलिजेंस, बताओ, अगर आपके पास ये सारी चीज़ें हैं बट यू हैव नॉट इंटेलिजेंस एंड स्किल, ये चीज़ें नहीं है तो आप सक्सेस कैसे प्राप्त करोगे बताओ? कभी भी अपने कलर को लेकर, हाइट को लेकर, कॉम्प्लेक्शन को लेकर, वेट को लेकर, आपका आउटलुक है उसको लेकर कभी भी डिप्रेशन नहीं होना है। और आज ही है ना यूट्यूब पे आप जाकर सर्च करना आरती डोगरा, गहलोत की, मतलब वो एक तरह से साथ ही रहती थी, उसी से एडवाइस वगैरह लेते थे वो। आप सर्च करना जरूर, इतनी सी है, लेकिन वो जो फोर्स है ना पुलिस वाले वगैरह उसके साथ घूमते हैं, तो उसकी हाइट काम आई क्या? टैलेंट। तो हाइट वेट कलर ये इंपॉर्टेंट नहीं होते, इंटेलिजेंस स्किल लेबर ऑनेस्टी ये चीज़ें माइंड करती हैं, ये इंपॉर्टेंट होती हैं। और जिस बच्चे को ये डिप्रेशन में चला गया, मान लो ये सोच के कि यार मेरे तो बस की बात नहीं है, मैंने बहुत 97 वाले बच्चे को सीकर से वापस आते हुए देखा है कि मेरे से तो नहीं होगा। एक तो ये कभी नहीं करना है कि मेरे से नहीं होगा, 64% 54% है, लेकिन आप माइंड अप कर लो कि मुझे करना है। बताना नहीं है कॉलोनी में गांव में कि मैं कर रहे हो जो और आप कड़ाई कर दूंगो, कुछ नहीं करना है आपको। आई विल डू दैट, आई विल डू दैट, आई कैन डू इट, ये आपको अपने हार्ट में अपने माइंड में सेट करना है कि मैं ये कर सकता हूँ। कि सर फिर बताएंगे किसे? आपको बताने की जरूरत ही नहीं है, आपका हुनर बोलेगा। जब आपका रिजल्ट आएगा आपका हुनर बोलेगा कि देखो, और लोग आएंगे आपके घर पे आपको कॉन्ग्रेचुलेसन देने। और मेरी बेटी तो छोटी सी अभी देखी होगी आपने, मैंने कहा था उसको, बेटा हाइट कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, तेरे रूम के बाहर लोगों की लाइन लगेगी और पूछ कर आएंगे कि मैडम आ जाएंगे क्या। और आई एम प्राउड ऑफ माई डॉटर, शी हैज प्रूव्ड दैट हाइट इज नॉट इम्पोर्टेंट।
आप में अगर चीटिंग, ये चीटिंग वर्ड वगैरह, ये जो दूसरे वर्ड है ये नहीं, लेबर विथ ऑनेस्टी। पेरेंट्स आपकी केयर करते हैं, पूरी करते हैं। पेरेंट्स केयर करते हैं, अपनी तरफ से फुल केयर करते हैं, कभी डांटते भी हैं तो उनमें चिंता होती है। ऐसे ही आपके टीचर भी केयर करते हैं, उनकी भी अगर डांट होती है तो उसमें केयर होती है। अगर ये दोनों चीज़ें आपके पास अच्छी है, अच्छा एटमॉस्फेयर है स्कूल में, इंस्टीट्यूट में, फैमिली में, घर पर, और टीचर अच्छे हैं, पेरेंट्स अच्छे हैं, तो आपको कोई रोक ही नहीं सकता। परसेंटेज वाली बात है ना, ये आप माइंड नहीं करोगे बिल्कुल भी। 94 है, 98 है, यू डिजर्व इट, क्योंकि आपने मेहनत की है। बट इफ यू हैव गॉट 64 ओनली, 54 ओनली, इट इज नॉट ए मैटर, यू कैन डू इट, यू विल डू इट, ये याद रखें आप। और कभी भी आपको ये लगे कि मुझे तो डिप्रेशन आ रहा है तो मेरे को बुला लेना, 10 मिनट में आपका डिप्रेशन दूर। मैंने इंग्लिश पढ़ाते टाइम कभी भी, मैं तो मारवाड़ी में पढ़ाया मैंने तो इंग्लिश को, और 100 दिलाए हैं, वो कोई दिक्कत नहीं है। चीज़ों को आप इजी बनाने की कोशिश करो, चीज़ों को आप इजी बनाने की कोशिश करो, उनको टिपिकल मत बनाओ। आप पहले से माइंड में ये कर लोगे कि फिजिक्स इज हार्ड टू मी, मेरे लिए हार्ड है फिजिक्स, मैं कैसे करूँ, आई कैन नॉट डू इट, तो वो तो प्रॉब्लम हो ही गई ना। आप पहले ही माइंड सेट करो, आई विल डू